हाय फ्रेंड्स, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो टेलीप्राइम 5.0 का प्रैक्टिकल चल रहा है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम अपने टेलीप्राइम के एलियास ऑप्शन का यूज पूरा फुल डिटेल में समझने वाले हैं कि एलियास ऑप्शन क्या होता है और इसका यूज हम अपने किसी भी प्रकार के बिजनेस में कैसे कर सकते हैं। एलियास का जो ऑप्शन होता है वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है और बहुत ही यूजफुल ऑप्शन होता है जिसका यूज करना आपको मालूम होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एलियास ऑप्शन का यूज पूरा फुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके ही समझते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेलीप्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 51। इस ऑप्शन का यूज हम अपने VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी में करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने इसी कंपनी में अपने ट्रेडिंग के बिजनेस को भी मैनेज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। एलियास का जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग उपनाम या फिर निक नेम आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप अपने किसी भी मास्टर को जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप अपने उस मास्टर का कोई ना कोई नाम रखते हैं, चाहे आप स्टॉक आइटम क्रिएट करें या फिर अपने कोई अकाउंटिंग मास्टर क्रिएट करें, जैसे कि लेजर, ग्रुप या बाउचर टाइप। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर आप उसका नाम रखते हैं। जब आप नाम रखते हैं तो वहीं पर आप एलियास भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि उपनाम या फिर निक नेम। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल समझते हैं, तभी आपको और अच्छे से समझ में भी आएगा। इसके लिए हम अपने क्रिएट में जाते हैं और यहाँ पर हम पहले अकाउंटिंग मास्टर में एलियास का यूज समझ लेते हैं। जैसे कि आप अपने किसी भी चीज़ का लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे आप अपने किसी पार्टी का लेजर या अपने एक्सपेंसेस का लेजर, कोई भी चीज़ आप अपनी यहाँ पर क्रिएट करना चाहें। जैसे कि हम लेजर में जाते हैं और मान लीजिए हमारी कोई पार्टी है जिसका हम नाम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ पर नेम के नीचे एलियास का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो इसको शो करवाने के लिए अपने कीबोर्ड से आपको F12 प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जनरल डिटेल में आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, प्रोवाइड एलियास फॉर नेम। ठीक है, आपको इस ऑप्शन को यस कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये यस रहता है, लेकिन आप इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल A से। तो आपको यहाँ पर नेम के नीचे एलियास का ऑप्शन शो होने लगेगा। मान लीजिए आप किसी ऐसे पार्टी से गुड्स को परचेज करते हैं जिनका नाम आपका यहाँ पर ऐसा है जिसको आपको याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसका आप यहाँ पर कुछ निक नेम जो है वो सेट कर सकते हैं, जिस नाम से आप उसको अच्छे से जान सकें या पहचान सकें। जैसे कि यहाँ पर हमारी ऑलरेडी पार्टी कई सारी बनी हुई हैं, आप अपने क्रिएट करने के टाइम पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी बनी हुई पार्टी के लेजर में या फिर बने हुए स्टॉक में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कोई लेजर नहीं बनाते हैं, हम अल्टर कर लेते हैं और वहाँ पर अपने किसी भी लेजर में इस उपनाम का यूज करते हैं, मतलब कि एलियास ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे एक ऐसी पार्टी है या फिर ऐसा लेजर है, जैसे कि हमने एक लेजर बनाया था लोन फ्रॉम अनिल कुमार। ये एक बड़ा है, इसको हम यहाँ पर एक एलियास नेम भी सेट करना चाहते हैं, जैसे कि सिर्फ हम यहाँ पर अनिल कुमार ही सेट करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने इसका जो उपनाम है या एलियास नेम है हमने अनिल कुमार सेट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस लेजर को हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हम अनिल कुमार टाइप करें तब भी ये लेजर आएगा, या फिर लोन फ्रॉम अनिल कुमार इस प्रकार से तब भी ये आएगा। अब इसको हम यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप एक एलियास से अधिक भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने दूसरा नाम भी सेट कर सकते हैं, जो भी आप चाहें अपने सुविधा के अनुसार। ठीक है, हमने यहाँ पर एक एलियास को सेट किया और यहाँ पर हम पीछे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम जाते हैं अपने क्रिएट में और यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ जैसे क्रिएट करना चाहें या अल्टर करना चाहें, मान लीजिए यहाँ पर हम अल्टर करना चाहते हैं, लेजर में आएंगे और यहाँ पर हम अपने फ्रेंड का नाम जो है वो सर्च करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सिर्फ अनिल कुमार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे वही लेजर को हम ओपन कर लेंगे जिसमें हमने एलियास सेट किया था। इसी प्रकार अब इस लेजर का यूज अपने बाउचर ट्रांजैक्शन के टाइम पर भी कर सकते हैं और इसी उपनाम से। जैसे कि आपका ये एक प्रकार से हम जो अनिल कुमार हमारे फ्रेंड हैं, इनसे हमने एक लोन लिया था, तो ये हमारे एक प्रकार से मतलब कि
लोन एंड एडवांस जो है मतलब कि हमारे अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत में आता है इनका लेजर। तो यहाँ पर हमने अनसिक्योर्ड के अंतर्गत इनका लेजर बनाया था। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम इनसे कुछ पैसे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम इनका नाम सर्च करेंगे यहाँ पर, तो अनिल कुमार अगर हम यहाँ पर डाल देंगे तो इनका वही पूरा नाम आ जाएगा जो हमने पहले बनाया था। लेकिन हमने यहाँ पर सर्च क्या किया, अनिल कुमार, और इनका पूरा नाम आ गया लोन फ्रॉम फ्रेंड अनिल कुमार। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने एलियास को सेट करके उस नाम से उस लेजर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए इजी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अनिल कुमार से लेजर को सर्च किया। जैसे ही हमने अनिल कुमार डाला तो यहाँ पर अनिल कुमार शो हो रहा है, और यहाँ पर आपका इनका नाम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका वही लेजर सेलेक्ट होगा जो आपने इसका ओरिजिनल नेम में रखा है। इसके लिए आप 2-3 एलियास सेट कर सकते हैं अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहली बात। चलिए अब यहाँ पर हम अपने दूसरे लेजर में भी सेट करके देखते हैं एलियास। जैसे कि हमारे एक पार्टी है जिनसे हम गुड्स को परचेज करते हैं, और उनका जो नाम है एन कृष्णन ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है। हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो इनका नाम काफ़ी बड़ा है, तो इनका हमको थोड़ा सा मतलब कि याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम चाहते हैं कि हम इसका कुछ शॉर्ट नाम भी रख दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इनका कोई भी निक नेम डाल सकते हैं, जैसे कि NK, ठीक है। NK बस इतना ही हम डाल देंगे और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब अगर हम इनका जो लेजर है अपने बाउचर में यूज करेंगे, या फिर जब हम इनकी रिपोर्ट देखेंगे सिर्फ यही निक नेम अगर हम यूज़ कर लेंगे तो हम इनको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम NK बस डालते हैं तो आप देख सकते हैं हमने जैसे ही इनका निक नाम जो डाला है, जो हमने उपनाम डाला, वैसे ही इनका पूरा लेजर यहाँ पर शो होने लगा है। तो इस प्रकार से आप अपने किसी भी अकाउंटिंग के मास्टर में एलियास को सेट कर सकते हैं अपने समझने के अकॉर्डिंग। मान लीजिए आप उसको जिस नाम से, जैसे कि अगर हमारा ही है, मान लीजिए हम हैं, अगर हमारे एक से अधिक नाम है या एक से अधिक नाम से हमको लोग जानते हैं, तो हम अपने नाम जब इसमें क्रिएट करेंगे तो उसके नीचे हम अपने निक नेम भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपना कोई भी निक नेम यहाँ पर यूज करेंगे तो हमारे नाम का ही लेजर यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार अपने किसी भी लेजर को आप निक नेम या फिर एलियास नेम दे सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारी अकाउंटिंग की, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग मास्टर में सेट करते हैं, अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक आइटम में आप किस प्रकार से एलियास नेम को सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अपने किसी भी ऐसे आइटम को जो उसका नाम है उसके हिसाब से हम उसका निक नेम देना चाहें, या फिर हम उसको और तरह से भी एलियास सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो इसमें हम आइटम कोड भी सेट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके की निक नेम होते हैं और उनके निक नेम के साथ साथ में उनका जो कोड भी होता है। जैसे कि आप यहाँ हम जैसे कि गल्फ एंट्री में काम करते हैं, कोई भी आइटम को जब आप परचेज करते हैं तो उसमें उसका कोड होता है, आइटम कोड। जैसे अपने यहाँ HSN कोड होता है, HSN कोड अलग हो जाता है, आइटम कोड भी होता है जिस आइटम कोड के अकॉर्डिंग आप उस आइटम को परचेज करते हैं। तो आइटम कोड भी आप एलियास में सेट कर सकते हैं आप चाहें तो उसका शॉर्ट नेम भी सेट कर सकते हैं जिस हिसाब से आप उसको मैनेज करना चाहें। जैसे कि हमारा एक आइटम है बजाज DMH 60 लीटर, और यह हमारा एक कूलर है। हम चाहते हैं इसका निक नेम ऐसा सेट करें जिससे कि हमको इसको फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सिर्फ B कूलर, ठीक है, B कूलर मान लीजिए हमने यहाँ पर सेट कर दिया और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। या फिर हम ये समझ लें यहाँ पर हम और दूसरा नाम डाल देते हैं 60 लीटर, ठीक है। यहाँ पर हम डाल दिए 60 और यहाँ पर लीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम डाल देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर हर एक आइटम को अल्टर करके यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आप अपने न्यू आइटम को क्रिएट करने के टाइम पर भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 निक नाम डाला। यहाँ पर पहले हमने B कूलर मतलब कि बजाज कूलर, दूसरा हमने निक नेम यूज़ किया जो है हमारा 60 लीटर। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब हम इसको कहीं से भी, मान लीजिए हम इसकी रिपोर्ट भी अगर देखना चाहें, मान लीजिए हम यहाँ पर इसकी रिपोर्ट देख लेते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहाँ पर हम इन्वेंट्री रिपोर्ट में स्टॉक आइटम, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम चाहें तो सिर्फ 60 लीटर ऐसा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे उसी आइटम की आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं बजाज DMH 60 लीटर एयर कूलर, वही चीज़ हमारी यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है।
आप जब इस आइटम को परचेज करेंगे या सेल करेंगे उस टाइम पर भी आप इसी प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इंटर करते हुए यहाँ पर हम अपने पार्टी का लेजर जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद लोकल परचेज, और यहाँ पर हम सिर्फ अपने कीबोर्ड से 60 लीटर यहाँ पर डालते हैं तो हमारा वही आइटम आ जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बजाज DMH 60 लीटर एयर कूलर। आप इस प्रकार से अपने किसी भी आइटम में एलियास को सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक आइटम में और सेट करना चाहें, देखिए आप अपने किसी भी आइटम को सेट करने के लिए अल्टर में भी जा सकते हैं। आप यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट में आकर के, ठीक है, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। जब आप आइटम में आएंगे तो यहाँ से आप एक एक आइटम को अल्टर कर सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैं जिनका नाम यहाँ पर हमने बहुत बड़ा रखा हुआ है, हैवेल्स 12 वे DDSPN डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो इसको थोड़ा सा पहचानने में हमको या फिर याद रखने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो यहाँ पर हम इसका नाम में कुछ एलियास सेट करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट में हम चाहें तो इसका हैवेल्स के लिए H यूज कर सकते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर 12 और यहाँ पर वे, ठीक है, 12 वे, और यहाँ पर हमको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए DB, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको यूज कर लेते हैं और इसके बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर लें, या फिर हम यहाँ पर एक और इसका नाम सेट कर देते हैं DB, ठीक है। यहाँ पर 12 वे और यहाँ पर हम DB, इस प्रकार से 12 DB। इसके बाद में इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने जो हमारा हैवेल्स का 12 वे का डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, काफ़ी लंबा नाम था, इसमें हमने 2 एलियास को सेट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा शो नहीं हो रहा। इसको शो करवाने के लिए हमको अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। यहाँ पर अभी डिस्प्ले नेम फॉर मास्टर में नेम ओनली सेट है। यहाँ पर आपको अपने नेम, पार्ट्स, नंबर एंड एलियास इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने जिस नेम में आपने एलियास को सेट किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी भी आइटम या नेम में 2 एलियास से एक एलियास से अधिक सेट कर देते हैं तो उसका जो फर्स्ट वाला एलियास होता है वही शो होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा B कूलर से शो हो रहा है और यहाँ पर H12 वे DB शो हो रहा है। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर और बहुत सारे आइटम हैं, आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी आइटम में एलियास को सेट कर सकते हैं और अपने आइटम को फाइंड आउट करने में इजी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारी और भी कोई चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी हैवेल्स 16 एम्पेयर C कोर 10 KM 1 पोल MCB, काफ़ी लंबा नाम है, याद करने में दिक्कत है। इसको हम थोड़ा सा एलियास नेम सेट करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं 16 एम्पेयर, ठीक है, 16 एम्पेयर, और इसके बाद में यहाँ पर हम 1 पोल MCB, ठीक है, इस प्रकार से हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने डाल दिया 16 एम्पेयर 1 पोल MCB, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे इस नाम में 16 एम्पेयर 1 पोल MCB शो होने लगा है। अब इसका हम अपने बाउचर में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बाउचर में जाएंगे, परचेज मान लीजिए हम कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ABC ट्रेडिंग कंपनी से आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में लोकल परचेज बताइए। अब आपको यहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट जो आपने डाला है, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या डाला था 16 एम्पेयर MCB, ठीक है। यहाँ पर हमने उसी को सिलेक्ट किया, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हैवेल्स 16A C कोर 10 mm 1 पोल MCB, हमारा यह आइटम यहाँ पर आ गया। हमने सिर्फ एलियास नाम भी यूज़ किया है। आप इस पूरे नाम को भी टाइप कर सकते हैं, शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा यहाँ पर एलियास नाम को यूज़ कर सकते हैं। एलियास नाम का यूज़ हम और भी कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि कोई ऐसा आइटम है जिसको आप इंग्लिश में तो क्रिएट कर ही रहे हैं, लेकिन उसका जो नाम है उसको आप अपने लोकल लैंग्वेज जो भी आपकी हो, इंडिया में हमारे हर स्टेट की लैंग्वेज अलग है। जैसे हिंदी, हमारी हिंदी तो हर जगह बोली जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर अगर उनको हिंदी नहीं मालूम है तो आप अपने एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग भी उस आइटम का नाम जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट में हम जाते हैं और यहाँ पर हम अपने आइटम में दूसरे तरह से एलियास नाम सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए हमारा सीलिंग फ़ैन है और इसको कोई आदमी नहीं समझ पाता है, तो हम इसको अपने
लोकल लैंग्वेज में भी इसका एलियास नाम सेट कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, बंगाली, गुजराती, जो भी आप चाहें वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है वो सीलिंग फैन इंग्लिश में शो हो रहा है। आप इसमें अलग तरह से सेट करेंगे नाम अगर दूसरे लैंग्वेज में, तो उसके लिए आपको टैली में एक ऑप्शन मिलता है, F12 प्रेस करेंगे हम। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड एलियास फॉर नेम के बाद में प्रोवाइड लैंग्वेज, ठीक है, आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, एलियास फॉर नेम, इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेना है। देखिए ये ऑप्शन का यूज हम अपने टैली प्राइम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आइटम वाइज सेट कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो इस आइटम को हिंदी, गुजराती, बंगाली, जिस लैंग्वेज में चाहें उस लैंग्वेज में यहाँ पर हम इसका नाम बता सकते हैं, ताकि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो इसको वो आसानी से अपनी लैंग्वेज में देख सके, समझ सके, ठीक है। जब हमने यहाँ पर सीलिंग फैन इंग्लिश में नाम टाइप किया, अब हम यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ से अपनी लैंग्वेज जो चाहें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लैंग्वेज हैं, बंगाली है, ठीक है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, ठीक है, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, ठीक है, सारी लैंग्वेज यहाँ पर हैं। आप अपने सीलिंग फैन को किस नाम से यहाँ पर एलियास नाम देना चाहते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी। अब आप अपने सीलिंग फैन को हिंदी में क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ तो भैया छत पंखा बोला जाता है, मतलब कि छत का पंखा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको हिंदी में यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने कीबोर्ड से आपको CHHAT मतलब कि छत, और पंखा के लिए PANKHA, ठीक है, और AA। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने छत पंखा ऐसा करके यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमको इसका जो नाम शो करवाने के लिए F12 प्रेस करना है और यहाँ से आपको नेम, पार्ट नंबर, एलियास को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने आइटम में सीलिंग फैन के आगे छत पंखा भी रख दिया। अब यहाँ पर अगर इस आइटम को आप परचेज या सेल करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर F8, ठीक है, F8 हम सेल्स वाउचर में आएंगे और यहाँ पर जो भी वाउचर नंबर होगा और जो भी हमारी पार्टी होगी, ठीक है, यहाँ पर हम अपने पार्टी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, लोकल सेल्स बताएंगे और यहाँ पर हम सीलिंग फैन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए सीलिंग फैन हमने सेलेक्ट किया, एक इसकी क्वांटिटी बताई, यहाँ पर अभी हमारे पास ये आइटम मौजूद नहीं है, हम इसको सेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं हमारा सीलिंग फैन जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको एलियास नाम को शो करवाने के लिए अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है, ठीक है, या फिर आप इसका जो प्रीव्यू है, अब जब प्रीव्यू यूज करेंगे तो वहाँ पर भी अपने एलियास का नाम जो है वो शो करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने गुड्स को सेल करेंगे तो वहाँ पर आपका जो प्रीव्यू है, प्रिंट प्रीव्यू, वहाँ पर आप इसका नाम शो कर सकते हैं। यहाँ पर तो आई थिंक देख लेते हैं ऑप्शन शो होता है कि नहीं, अगर शो होता है तो यहाँ पर हम देख लेंगे, नहीं तो प्रीव्यू में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक नहीं है हमारे ऑप्शन, यहाँ पर तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर तो हमारे ऑप्शन नहीं मिलेगा ये एलियास का। यहाँ पर हम पीछे आते हैं, जब भी हम ये आइटम को सेल करने के टाइम पर इसका प्रिंट जो है वो प्रिंट देखने के लिए कंट्रोल P प्रेस करेंगे। यहाँ पर अभी हमको कुछ भी सेट नहीं करना है और यहाँ पर आपको प्रीव्यू जो है वो देखना है। तो प्रीव्यू में आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, देखिए यहाँ पर आपका जो नाम है सीलिंग फैन के साथ साथ में यहाँ पर छत पंखा भी शो हो रहा है। जैसे कि आप अपने इस आइटम को उन लोगों को सेल कर रहे हैं या फिर अपने कंपनी में काम करने वाले जो टैली में काम करते हैं, उनके सुविधा के लिए आप यहाँ पर कोई भी आइटम का नाम अपने लोकल लैंग्वेज में सेट कर सकते हैं, ताकि अगर कोई आदमी उसको नहीं समझ पा रहा है कि ये क्या आइटम है तो इसको ईजिली पढ़ के समझ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब अपने प्रीव्यू में इसको शो करवाने के लिए यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर में आना है और यहाँ पर आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको नीचे हाँ यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन है डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम। आपको इसमें इंटरप्रेस करना है और यहाँ से नेम ओनली में अगर सेट है तो यहाँ पर नेम और कोष्ठक में आपको यहाँ ब्रैकेट में एलियास भी है, उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, इसमें आपको नेम और एलियास दोनों सेट करना है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेना है। अब आप अपने प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पर आपको उस आइटम में आपको
अपना हिंदी में नाम भी शो होगा, सीलिंग फैन मतलब कि छत पंखा। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने किसी भी आइटम में, जैसे कि ये आइटम की आप जब रिपोर्ट देखेंगे, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, आप इन्वेंट्री में आएंगे, ठीक है, या फिर इन्वेंट्री में नहीं आके आप यहाँ पर स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। लेकिन स्टॉक समरी में क्या है कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सीलिंग फैन तो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, इसके लिए यहाँ पर हमारा उसका तो नाम नहीं शो होगा स्टॉक समरी में। ठीक है, तो हम अपने जो दूसरे एलियास को सेट किया है उसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर 28 में हमने काफ़ी जो आइटम में 2-3 आइटम में जो सेट किया है एलियास नाम, वहाँ पर हम स्टॉक समरी में भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना है। यहाँ पर आपको नीचे आना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, ये आपका देख लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये सेट करना है कि आप यहाँ पर किस प्रकार से उसको देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमको नेम और एलियास दोनों देखना है, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से कि आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हम एलियास नेम दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं। इंटर करते हुए कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो जो आइटम में एलियास दिया है वो पहले शो होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर हमने दिया है H12DB, तो ये हमारा पहले शो हो रहा है क्योंकि हमने ऐसा ऑप्शन वहाँ पर सेलेक्ट किया है। दूसरा हमने बी कूलर में दिया था। तीसरा हमने 16A जो हमारा 1 पोल MCB हमने इसमें दिया था। तो इस प्रकार से आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने कॉन्फ़िगर दिया है एलियास नेम पहले है, तो यहाँ पर आप नेम और एलियास सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे तो आपका बाद में एलियास नेम शो होगा। तो आपने जिस जिस आइटम के लिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा सीलिंग फैन होता, तो यहाँ पर हमारे सीलिंग फैन में भी वो ऑप्शन शो होना चालू हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपने किसी भी आइटम या फिर अकाउंटिंग लेजर में अपने एलियास ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके उपनाम या निक नेम जिस हिसाब से हम चाहें सेट कर सकते हैं। उसका इफ़ेक्ट हम अपने बिल में प्रिंट करने के टाइम पर भी दे सकते हैं, या फिर जब हम अपने किसी भी रिपोर्ट को देखते हैं तो वहाँ पर भी हम उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने एलियास ऑप्शन का यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मास्टर में। हमने यहाँ पर आपको सिर्फ लेजर और स्टॉक आइटम में ही करके बताया है। आप अपने किसी भी चीज़ में सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर हम ग्रुप अगर कोई क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर हम ग्रुप का नाम जिस प्रकार से देना चाहें, 1, 2, 3, जो भी हम एलियास इसमें सेट करना चाहें वो हम कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आप चाहें एलियास को सेट कर सकते हैं। आप अपने किसी भी मास्टर को क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर आपको एलियास का ऑप्शन मिलेगा। आप उसमें जिस हिसाब से नेम को सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एलियास ऑप्शन का यूज इन टैली प्राइम। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, और इसका यूज भी आप अपने हर एक तरह के बिजनेस में कीजिए ताकि आपको और अच्छे से काम करना मालूम हो सके। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।